मैं हूं विधि जैन। आप सबका बहुत स्नेह से कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में स्वागत करती हूं। आज की विविध भारती की गीतमाला हमने सजाई है सुंदर गीतों से। वो गीत जो भारत के हैं, भारत के किसी एक प्रदेश की किसी एक खुशबू को लेकर आए हैं। हम चल रहे हैं भारत के अलग अलग प्रदेशों की खुशबू से बंधे हुए संगीत के साथ सजे हुए इन गीतों पे। पहला गीत हम ले रहे हैं लेकिन फिल्म से, जिसके बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म लेकिन महान गुलजार साहब की एक उत्कृष्ट कृति है। यह फिल्म जितनी दिल को छू लेने वाली है उतनी ही मनोरंजक भी है। विनोद खन्ना, डिंपल कपाड़िया, अमजद खान जैसे कलाकारों का शानदार अभिनय और शानदार शास्त्रीय संगीत, कई मार्मिक क्षणों को कैद किया निर्देशक गुलजार साहब ने, जो संवेदनाओं के सूक्ष्म रूप से देखने में माहिर हैं। आपने बहुत अच्छी बात लिखी है। पर अब मेरा प्रश्न है आप सबसे, ये जो गीत मैं सुनवा रही हूँ, ये गीत किस प्रदेश का है और इस गीत के संगीतकार कौन हैं? बस इतना बता दीजिए। और अगर कोई याद हो उस प्रदेश को लेकर आपके मन में, तो आप जरूर साझा कीजिएगा, या कोई और गीत आपको उस प्रदेश का समझ में आए तो जरूर भेजिएगा। हम सुनते हैं तब तक यह प्यारा सा गीत। तुमसे लागे नैन रे के तुमसे लागे केसरिया बाल मौजी के तुमसे लागे केसरिया हो केसरिया
ये सुंदर सा गीत केसरिया वालम हम सुन रहे थे फिल्म लेकिन से, जिसे लता मंगेशकर ने गाया, गुलजार ने लिखा। और मैंने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, कौन से प्रदेश का है, और उस प्रदेश से जुड़ी हुई आपकी यादें अगर कुछ हैं तो। बहुत खूब हमारे श्रोता लिखते हैं कि राजस्थानी परिवेश में यह गीत फिल्माया गया है और इसके संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर जी हैं। बहुत सही बात लिखी है आप, बात सही लिखते जा रहे हैं, सभी ने बहुत अच्छा उत्तर लिखा है। और हमें एक और बात हमारे श्रोताओं के लिखने से पता पड़ी कि यह मान शैली में गाया जाने वाला गीत है। और यह गीत इसे लता मंगेशकर जी ने गाया, हृदयनाथ मंगेशकर ने इसे संगीतबद्ध किया। बड़ी सुंदर सी ये फिल्म। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि भारत के प्रत्येक प्रदेश की संगीत विरासत का एक अनमोल खजाना है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। संगीत न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि वहां के लोगों की भावनाओं, आस्थाओं, जीवन दृष्टि का प्रतिबिंब भी है। आज के आधुनिक युग में भी यह विरासत संगीत अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है और भारत की सांस्कृतिक पहचान को और भी समृद्ध कर रहा है। राजस्थान का यह मांड लोकगीत है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं और वह कहते हैं कि विश्वविख्यात करने का श्रेय राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका अल्लाह जलाई बाई को दिया जाता है। आप सभी ने सही पहचाना है। और हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पर ब्याहा है और कहते हैं कि वह जैसलमेर के तनोट बॉर्डर को भी घूमकर आए हैं। तो चलिए, अब तो राजस्थान हो गया, अब हम चल रहे हैं अगले प्रदेश की ओर। और अगला जो गीत है वो आसाम प्रदेश के कुछ छोटे से प्यारे से संगीत को लेकर, यहाँ तक कि वहाँ के गीत की प्रतिबिंब की तरह भी बनाया गया है। तो ये अगला गीत आप सुनिए, आसाम की अपनी यादें बताइए और इस गीत के संगीतकार का नाम बताइए। बने रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन के साथ। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। मंतर फेरूं कोमल काया, छोड़ के डारे छू जाने जाने जाने। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ।
कितना अद्भुत लगता है ना बिहू डांस देखकर। ये बिहू नृत्य, बिहू संगीत, असम का ये सुंदर सा संगीत हमें स्वयं ही स्वतः ही नाचने पर मजबूर कर देता है। बड़ा सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे मधुमती फिल्म से, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल। और आप सबसे पूछा था कि संगीतकार कौन है, आप सबने सही उत्तर दिया, सलिल चौधरी। बिल्कुल सही उत्तर आप सबके द्वारा दिया गया। और हमारे एक श्रोता ने बहुत मजेदार बात लिखी है कि आज बैठे बैठे गीतों के माध्यम से भारत भ्रमण हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक और श्रोता ने अपनी कुछ दुख भरी दास्तान लिखी है, तो कोई बात नहीं, जीवन में ये छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं और जीवन इसी का नाम है कि कभी खुशी होती है और कभी परेशानी। हर चीज अच्छी बात होती है। और हमारी एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है विविध भारती की गीतमाला, वो सुनना इन्हें अच्छा लगता है और उन्हें जिज्ञासा होती है कि थीम कौन सी होगी। लेकिन अब ये सुनकर समझ रही हैं कि मधुमती को आज तुम फिल्में बताकर नदिया के पार, कौन दिशा में लेके, सॉन्ग भोजपुरी उत्तर प्रदेश, ले जाकर बंदिनी, अब के बरस भेज, कजरी सॉन्ग, क्या बात है, करके हिना लगाने के लिए राजी दिलबरो सॉन्ग करोगी, फिर दिल्ली से एक ससुराल गेंदा फूल दिखाकर खुद बाजीराव मस्तानी बनाकर लुटेरों को पकड़कर दंगल करवाओगी। भारत की माटी की खुशबू का आनंद लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम भारत की माटी की खुशबू का आनंद ले ही रहे हैं। तब तक सुनते हैं एक संदेश, लेकिन संदेश सुनवाने से पहले एक प्रश्न छोड़ रही हूं। सोचिए अगला गाना कौन से प्रदेश का हो सकता है, विचार कीजिए। तब तक सुनिए ये संदेश। सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।
इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला। हमारे श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि असम का लोक संगीत राज्य की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। इसकी समृद्धि इसके विभिन्न प्रकार के लोक संगीत में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो लोक जीवन से को प्रतिबिंबित करते हैं। भारत में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम के समय से ही असम संस्कृति समृद्ध रही है, जिसमें असमिया संगीत की समृद्धि को प्रभावित किया है। फिर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत और महापुरुष शंकरदेव, माधवदेव के धार्मिक संगीत का आगमन ने असमिया लोक संगीत के मुकुट में बहुमूल्य रत्न जोड़ दिए हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पिछला जो गीत हम सुन रहे थे उसके लिए बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि लड़की कहती है उसे बिच्छू ने डंक मारा है। दरअसल बिच्छू का डंक कुछ और नहीं बल्कि अपने प्रियतम के प्रति उसका प्रेम है। जादूगर अपनी चाल आजमाता है लेकिन वह काम नहीं आता है। डंक का दर्द या प्रेम का दर्द तभी कम हो सकता है जब अपने प्रियतम को देख ले। बिल्कुल सही बात। और हमारे कुछ श्रोता तो हमारे अगले गीत को पहचान भी चुके हैं कि वो कहाँ का है। तो अगर आप पहचान चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पहचानने के बाद उत्तर प्रदेश का गीत आप कह रहे हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सुन लीजिए ये गीत। लेकिन ये बताइए कि उस प्रदेश से आपकी कोई ना कोई याद जुड़ी होगी और इस गीत को संगीतबद्ध किसने किया, जरा उनका नाम बताइए, क्योंकि ये बड़ी मेहनत का काम होता है किसी प्रदेश के गीत को, संगीत को समझकर उसे अपने एक नए गीत के साथ ढालना। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना। ना करना मोहे तंग हो, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में।
मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चलन को, आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है पाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे पाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, देखन दे। हम सुन रहे थे एक बहुत सुंदर सा गीत नदिया के पार फिल्म से, और हमारे श्रोताओं ने इस फिल्म से जुड़े हुए, इस गीत से जुड़े हुए प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो वह उत्तर हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जसपाल सिंह और हेमलता ने इसे बहुत सुंदर तरीके से गाया है, रविंद्र जैन ने बहुत अच्छे से लिखा है, और आपने सही उत्तर दिया कि इस गीत के संगीतकार रविंद्र जैन हैं। अब हमारे लिए जो संदेश आए हैं वह हम आपके साथ साझा करते हैं कि हमारे रिश्तेदारों पर यूपी बोलने का तरीका छोटे में सिखा दिया जाता है और कार्य क्षेत्र में बहुत काम आता है। जी बिल्कुल सही बात है, बोलने का तरीका अलग अलग होता है प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का अपना अलग भाव अभिव्यक्ति होती है, तो वह भी बहुत सुंदर है। लिखते हैं कि कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया गीत में ग्रामीण लड़की अजनबी के साथ पहली बार सफर कर रही है और उत्सुक है उसके बारे में जानने के लिए। कोई लिखता है कि उत्तर प्रदेश में तो मायका और ससुराल दोनों हैं, और जब यह फिल्म देखी थी तो वह 11वीं कक्षा में थी और 3 बार टॉकीज में देखी थी और टीवी पर कई बार देखी है। साफ सुथरी फिल्म के संगीतकार हैं रविंद्र जैन जी। जी बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति के लिए लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति हिंदी, भोजपुरी, उर्दू साहित्य, कला, संगीत और सिनेमा की जड़ों के साथ समृद्ध विविध भारतीय संस्कृति है। यहाँ की संस्कृति में अवधी, मुगलई और भोजपुरी व्यंजनों की विविधता देखी जाती है, और यहाँ पर धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हैं। और लिखते हैं कि कथक नृत्य की उत्पत्ति भी यहीं पर हुई है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि लगभग 4000 बरस पुराना इतिहास यहाँ का है, और यहाँ पर वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ताजमहल जैसी विश्व प्रसिद्ध स्मारक भी है। महाकुंभ जैसे मेले का और बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। 75 जिले हैं और मंडलों में 18 मंडलों में वह विभाजित है। आलू और तिलहन यहाँ का सबसे बड़ा उत्पादक है। कितना सारा ज्ञान आप सबके पास में है, और इस सभी ज्ञान के साथ मैं आपको सुनवा रही हूँ एक संदेश। उस संदेश के लिए सुनने से पहले आपको एक काम करना है, मुझे बताना है कि अगला गीत कौन सा हो सकता है। भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।
हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला, और गीतमाला में जुड़ते हैं हमारे श्रोता साथी हमारे साथ में, और आप बहुत स्नेह के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। और आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बातें लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब यह फिल्म आई थी तो उसी समय चाची का बेटा हुआ था और उसका नाम चंदन रख दिया गया था। ये सामान्यतः हमारे यहाँ पर हुआ करता है, हम जो देख रहे होते हैं सुन रहे होते हैं वैसा ही हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि अयोध्या के कारण उत्तर प्रदेश अब अधिक प्रसिद्ध हो गया है और वाराणसी के घाट रामलला के दर्शन यह पिछले वर्ष ही कर आई हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वह तो काशी के ही रहने वाले हैं, उन्हें गंगा तट का वासी कहा जा सकता है, और किसी की तो उत्तर प्रदेश में पैतृक गांव हैं और बचपन की यादें उनके जीवन में रची बसी हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगला गीत हम सुनवा रहे हैं आपको, और ये गीत के साथ में एक विचार है कि यह गीत जो है वह कजरी गाई जाती है, और यह गीत कजरी ही है। यह दो प्रदेशों में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी गाया जाता है, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी गाया जाता है, और बिहार में भी गाया जाता है। तो अगर बिहार प्रदेश से अगर आपकी कोई याद है तो जरूर साझा कीजिएगा। बचपन की सखियाँ दे जो
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है विविध भारती की गीतमाला, और गीतमाला में हम सुन रहे थे यह गीत बंदिनी फिल्म से, आशा भोसले की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार S.G. बर्मन, जो हमेशा से ही फोक संगीत यानी देसी संगीत को काफी आगे बढ़ाया करते थे। चलिए हम हमारे श्रोताओं का ये प्यारा सा संदेश पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखा है। बहुत अच्छी बात कही है कि बिहार में जब लड़कियों की शादी हो जाती थी तो पहले सावन में मायके आती थी, और नायिका हरियाली, सावन में पीहर के, सावन के झूले की, इन सब चीज़ों की उसे कजरी के माध्यम से याद आ रही है। ये एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भावनात्मक गीत है, इसमें बचपन की याद है, दोस्तों की याद है, और जो बचपन खो जाता है उसके साथ में नुकसान का दर्द भी झलक रहा है। बहुत सुंदर बात है। हमारे श्रोताओं ने हमारे बहुत अच्छे तरीके से संगीतकार को भी पहचाना है और लिखा है सचिन देव बर्मन जी। एक और श्रोता लिखते हैं कि नदिया के पार हाउसफुल थी तो देख नहीं पाए, अब देख लीजिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सभी गीतों में फोक है जिसमें इतनी मिठास है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जो भारत का संगीत है, जो भारत की माटी की खुशबू का संगीत है, वह सचमुच अद्भुत है, उसे केवल अंतरात्मा तक ही समझा जा सकता है। चलिए अगला गीत मैं आपको दे रही हूँ। ये गीत बहुत सुंदर है और इस गीत को लेकर हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि यह फिल्म यानी हिना फिल्म राज कपूर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हिना फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन दोनों देशों के बीच में कुछ क्योंकि सरहद प्रेम पर आधारित थी, और इस फिल्म को के एक गाने के बीच में ही राज कपूर का देहांत हो गया था, तो रणधीर कपूर ने इस फिल्म को बाद में डायरेक्ट किया। अब बहुत सुंदर फिल्म है और बहुत सुंदर गीत है, सुनिए इस गीत को। ये संगीत कहाँ का लग रहा है आप जरा मुझे बताइएगा, और इसके साथ आप ये भी बताइएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन है। खैर खबर ले जावी।
हम सुन रहे थे हिना फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बिल्कुल सही कहा आपने, नक्श लैलपुरी के बोल हैं और सही पहचाना एकदम कि संगीतकार हैं रविंद्र जैन। कितनी मेहनत करते होंगे ये संगीतकार किसी एक गीत को बनाने के लिए। हम सबकी तरफ से उनके लिए बहुत धन्यवाद है। और वो लिख रहे हैं कि फिल्म के, हमारे जो श्रोता हैं वह लिखते हैं कि फिल्म के अंत का दृश्य बहुत मार्मिक है और बहुत अच्छी फिल्म है, रविंद्र जैन का संगीत है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, बहुत सही पहचाना आपने कि ये संगीत पंजाबी है। लता जी की शायद सी मीठी आवाज में बेहद मीठा गीत मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मुझे भी बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्रेमिका के विरह की पीड़ा को दिखाया है और वह चिट्ठी से कह रही है कि हमारे प्रेम की दूरी को, इंतजार के दर्द को दिखा रही है और साथ ही कह रही है कि चिट्ठी को वहां तक लेकर जाओ। और इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि पड़ोसी देश और भारत की दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है और इसमें संगीत भी बड़ा प्यारा है और रोमांटिक भावनाएं भी बड़ी अच्छे से इसमें दिखाई हैं और सुमधुर संगीत है। और हमारे देश की एक बहुत प्यारी सी शान है पंजाब, जहाँ की वेशभूषा और सब कुछ बहुत सुंदर है, संगीत सुंदर है, भोजन सुंदर है और उसी पंजाब प्रदेश की इस धुन को यहाँ पर उपयोग किया गया है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हिना फिल्म की कला और कारीगरी बहुत सुंदर है, जिसमें भारत के और पड़ोसी देश की संस्कृति के मिश्रण को दिखाया गया है। फिल्म के सेट, वेशभूषा, लोकेशन बहुत आकर्षक हैं और इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में हुई थी, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सभी। अब अगला गीत मैं आपको सौंपना चाहती हूँ, उसके पहले सुनिए ये संदेश और जरा सोचिए ये अगला गीत किस प्रदेश का हो सकता है। अभी आप घूम कर आए। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती की गीतमाला में हम जुड़े हुए हैं इन गीतों के साथ। तो अगला गीत जो है वो पहचानिए कहाँ का है और इनके संगीतकार कौन है, बस यही प्रश्न मैं आपसे कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ, क्या आप कभी इस प्रदेश में घूमने गए हैं? कभी कुछ देखा है यहाँ का, या फिर तस्वीरों में कुछ देखा है जो आपके हृदय में बस गया हो? जरूर साझा कीजिएगा। से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बार जानो, बच्चा से खान मुझको दिल में रुख साथ म्यान बार जानो, बच्चा से खान मुझको। तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो मेरे दिलबरो, बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो, फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। अच्छे से कान बाज, वो मेरू साथ ध्यान जानो, अच्छे से कान बाज, मुड़ के ना देखो दिलबरो, हम सुन रहे थे राजी फिल्म का यह गीत, जिसे गाया है हर्षदीप कौर, विभा सराफ, शंकर महादेवन और साथियों ने। गुलजार के बोल हैं और आप सबने सही पहचाना, शंकर एहसान लॉय का संगीत है। राजी फिल्म जो है वह हरिंदर सिक्का के 2008 के उपन्यास कॉलिंग सहमत का एक रूपांतरण है, जो कि एक भारतीय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एजेंट की सच्ची कहानी है, जो अपने पिता के अनुरोध पर 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के पहले भारत को जानकारी देने के लिए पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के परिवार में विवाह कर लेती है। ये भी एक त्याग ही है, ये भी एक बलिदान ही है अपने देश के लिए। हम उन रॉ एजेंट को भी प्रणाम करते हैं। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। ये लिखती हैं कि ये गीत उस पल की खूबसूरती को बयां करता है जब बेटी अपने विवाह करके घर को छोड़कर जा रही है, और भावनात्मक उथल पुथल जो है उसे दिखाते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह हमारे कश्मीर का गीत है, और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी के सिवा डोंगरी, पहाड़ी, गोजरी कल्चर भी है। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हमारे एक और श्रोता ने इस गीत के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि यह राजी फिल्म का है, और संगीतकार का नाम भी बताया है, शंकर एहसान लॉय। और आप लिखते हैं कि धरती का स्वर्ग, और इसमें घूमने का मौका इन्हें मिला है। खूबसूरत नज़ारे, हाउस बोट में रुकने का आनंद, शिकारे की सैर, डल लेक, लोकल फोक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आनंद, वहाँ के लोकल पहनावे में फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो, सब कुछ इनके पास सुरक्षित है। और माता वैष्णो देवी के दर्शन भी ये करके आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत सारा घूम कर आए हैं। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह पृथ्वी का स्वर्ग है और बेहद खूबसूरत प्रदेश है, और यहाँ पर ये 2 बार जाकर आई हैं। ये बहुत सुंदर सी बातें आपके साथ में कर रही हूँ। अगला गीत मैं आपको दे रही हूँ, सौंप रही हूँ। बहुत प्यारा सा गीत है, सुनिए, बताइए कौन से प्रदेश का है और संगीतकार कौन है। और सबसे बड़ी बात, इस गीत को सुनकर आनंद तो आएगा ही आपको। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे,
ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया का। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी चले हैं परदेस सूरतिया निहारो दियारा भारी होवे ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया कहो। बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया का हो। हाय 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 हाय। हम सुन रहे थे गीत दिल्ली 6 का। रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें थी। प्रसून जोशी के बोल और संगीतकार थे AR रहमान। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश का। ये गीत बहुत सुंदर सा है और इसे जैकी बनर्जी ने संगीतबद्ध किया है। श्रेया घोषाल, वैशाली माडे की आवाजें हैं। सिद्धार्थ और गरिमा ने इसके बोल लिखे हैं। सुनिए ये गीत और महाराष्ट्र की माटी की खुशबू में खो जाइए। और उसके पहले हमारे श्रोताओं ने कुछ बहुत अच्छी बातें लिखी। आपने बताया कि देश की धरती की बड़ी खूबसूरत सी बात है। छत्तीसगढ़ी लोक शैली का यह गीत है। आपने कहा कि बहुत सारे प्रदेशों के गीत छूट गए होंगे क्योंकि एक दिन में समेटना कठिन है पूरे भारतवर्ष को। अगली बार जब मिलेंगे तो प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसा कर दें। तब तक सुनिए ये गीत। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो।
आज के कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।